मोटो फेस्ट 2025 ये गुड़गांव में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके लिए मुझे वहाँ बुलाया गया। और वहाँ मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स मिले, जिन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई। और ये इतना ओवरवेलमिंग था, और ख़ास तौर से वो छोटे बच्चे जो मेरी गाड़ी में बैठ के उनके जो पेरेंट्स थे वो उनकी फ़ोटो खींच रहे थे, और वो सारे बहुत खुश थे। ये देख सकते हैं आप, छोटा बच्चा कैसे खुश है, और उसकी सिस्टर फिर गाड़ी में बैठी और उसकी मदर ने फिर फ़ोटो लेनी शुरू करी। तो ये सब कुछ जो है, मैं अगर इसको इस तरह से अगर एक्सप्लेन करूं कि ये मेरे फैंस फॉलोअर्स नहीं हैं, ये मेरी सोल है। और जब मैं इनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे जीने के लिए ऑक्सीजन मिल गई। मेरा पैशन है ट्रैवलिंग, और इस उम्र में आज मैं 66 इयर्स का होने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ। और शायद मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। और पिछले 2018 से तकरीबन आज 7 साल हो गए हैं मुझे ट्रैवल करते हुए। और इन 7 सालों में जो मैंने कमाया है वो है ये जो आप देख रहे हैं, कैसे छोटे बच्चे मेरी गाड़ी के बोनेट पे बैठ रहे हैं। वो सब कुछ वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था जब मैं वहाँ गया, और जिस तरीके से मुझे मेरे दोस्त, मेरे फैंस मिले। और इसमें 90% लोग मुझे पहले से ही फॉलो करते थे, और जब वो मुझे वहाँ मिले तो उनको बड़ा अच्छा लगा मुझसे मिल के। और उनके लिए एक सरप्राइज़ सा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर, हम आपको टीवी पे देखते हैं, हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं, और आज आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और उनके काइंड वर्ड्स मुझे ऐसे लगे जैसे इनफैक्ट आई वॉज पैम्पर्ड। शोहरत एक बड़ा ख़राब नशा है, और ये आदमी को जिस तेज़ी से ऊपर लेके जाता है उसी तेज़ी से इसको नीचे भी गिराता है। और मुझे इसकी पूरी समझ है, इसलिए मैं इस नशे को अपने सिर के ऊपर हावी नहीं होने देता। पर मैं जेन्युइनली इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलते हैं तो मुझे कैसा लगता है। यहाँ पर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था, तो हम बात जो है वो हमें कान में के पास आके लोगों को मेरे से बात करनी पड़ती थी, क्योंकि बिकॉज द म्यूज़िक वाज सो लाउड। इस फेस्ट की एक और ख़ासियत थी कि यहाँ पर जितने एडल्ट्स थे, मेरे ख्याल से शायद उसके 25 to 30% बच्चे यहाँ पर होंगे। और बच्चों को गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे मुझे था जब मैं छोटा था। और उसी इंटरेस्ट ने आज कार की इन जर्नीज़ को करने के लिए जो एक मुझे इनकरेजमेंट दिया, और ये मेरा पैशन बन गया। अनाउंसमेंट स्टेज पे हो रही थी, अलग अलग लोगों को स्टेज पे बुलाने के लिए, और इधर मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था। तो जितना अच्छा उन लोगों को लग रहा था, उतना ही अच्छा, शायद उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था। इसी दौरान मेरा नाम पुकारा गया और मुझे स्टेज पे बुलाया गया, और मुझे भी उन्होंने एक अवार्ड दिया। आई वॉज अ स्पेशल गेस्ट देयर। और जो लेडी जो आप देख सकते हैं, जो ग्रीन शर्ट में है, जो बुला रही है लोगों को, एंड शी वॉज अप्रिशिएटिंग माई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द travel industry and motor, you can call it a motorsport, not although it was not exactly motorsport, but क्योंकि मैं कोई रेसिंग नहीं करता, मैं कोई ओवर लर्निंग नहीं करता,
पर एक तरीके का ये स्पोर्ट ही है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उसमें बहुत सारे ऐसे सरदार फैमिलीज थी या सरदार इंडिविजुअल्स थे, लड़के या बच्चे या एडल्ट्स, जो मुझे पहले से जानते थे। और एक आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि एक सरदार जी मुझे मिले और वो मेरे कज़न हैं डॉक्टर संदीप कपूर। वो उनके सो कॉल्ड उनके छोटे ब्रदर की तरीके से हैं, ही इज़ अ डॉक्टर इन एम्स। और अभी वो आएंगे। और एंड व्हेन ही मेट मी ही सेड कि मैं काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाहता था, और आज उनको मेरे साथ मिलने का मौका मिला। और बहुत सारे लोग और हैं जो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। और ये लेडी हैं जो मुझे एक्सप्लेन कर रही हैं कि इसके बाद एक यहाँ पर शो होने वाला है, जो गाड़ियों का शो होगा, तो उसमें वो मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट कर रही हैं। म्यूज़िक शायद थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, अब हम एक दूसरे की बात को सुन पा रहे हैं। यह है वो लड़का जो डॉक्टर है जो एम्स में। जब ये मुझे मिला तो उसने मुझे बताया, तो देन मैं गाड़ी से इसके लिए मैं फिर उतरा। मुझे लगा कि मुझे उतरना चाहिए और इससे बातचीत करनी चाहिए। एंड ही वॉज ओवरवेल्म्ड एंड सिमिलरली मैं भी उतना ही खुश था जितना खुश वो था। और कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे कोई ना कोई एक छाप छोड़ जाते हैं। ये बच्चा है, ये मेरे लिए तो बच्चा ही है, दो इज़ अ डॉक्टर। मुझे यहाँ पर एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था और फिर मुझे अनाउंस करके स्टेज पे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि मैं यहाँ पर जितने लोग जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है मोटर स्पोर्ट्स के अंदर, उनको मैं अवार्ड्स बांटूँ। और वो भी मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था स्टेज पे खड़े होके और लोगों को अवार्ड देना। तो मैंने काफ़ी सारे अवार्ड वहाँ पर बांटे। अब मैं सारे तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, पर उनमें से कुछ लोग हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक और बहुत मैं कह सकता हूँ उसको, मेरे लिए तो वो बहुत ही मज़ा था। इन्होंने जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स थे, उन्होंने एक कार्स का एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत पुरानी विंटेज गाड़ी है जो मेरे आगे जा रही है, और उसके बाद जो पीछे मेरी गाड़ी थी वो सबसे ज़्यादा लोगों को यूनिक लगी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठ गया था। एंड लोग दाएं बाएं खड़े हुए थे, वो चीयर्स कर रहे थे और खुश हो रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हाथ में रेड बुल लिए हुए, और उस सारे माहौल को मैं एंजॉय कर रहा था। तो ये था यहाँ आने का मेरा मकसद, और यहाँ आने का जो मज़ा मुझे आज आया, बहुत कम ऐसा मज़ा आता है जो कि आज मैंने महसूस किया।